भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए। बड़े सुंदर सुंदर अनुभव सबको मिले और यही असली दिवाली है ना। दिवाली का पर्व चल रहा है। शाहरी जी ने अनुभव बताया, राजू भाव ने बताया है। तो दिवाली में लोग पटाखे फोड़ते हैं, अपना घर साफ सफाई करते हैं, बराबर ना। और आज हम इस दिवाली के पर्व पर, क्योंकि मार्ग भी प्रकाश है, बाबा ने हमें प्रकाश ही दिया, अज्ञान से अंधेरे से प्रकाश की ओर लाया। अंधेरा था ना हमारे जीवन में, अंधेरा था। हम ऐसे दुनिया में थे जहाँ बुद्ध बादा की बात होती थी, बुरे विचारों की बात होती थी, न जाने क्या क्या सोचते थे हम, बराबर। न दिन पता चलता था ना रात पता चलती थी, और इस प्रकार से हमारा दिन बीत रहा था। तो बाबा ने अंधेरे से उजाले की तरफ लाया। ये प्रकाश भाव, उनका नाम प्रकाश है ना। वो बताएंगे कि वो कैसे प्रकाशित है। वो एक प्रोग्राम में हमें पूछ रहे थे, अंदर में उजाला और घर के अंदर उजाला, घर के बाहर। हाँ, तो वो कैसा, वो बताएंगे बाद में आपको। तो ये दिवाली का पर्व है और काफ़ी अनुभव आज उसी के लिए आए हैं कि गड़बड़ अंदर है। गड़बड़ कहाँ है? अंदर है। और इसलिए तो पहले दिन मरना है, मन से मरना है, मन को मिटाने वाला धर्म है। और इसीलिए ये करंट है, ये दैवी शक्ति है, जागरूक कृपा है, जिसको पाने के लिए, जिसको हाथ में पकड़ने के लिए बाबा ने त्याग किया। हमने 42 दिन का त्याग किया, बाबा ने 1.25 साल का त्याग किया। बाबा ने ऐसे बहुत सारे त्याग किया, बहुत सारे संकल्प किया उस शक्ति को हाथ में पकड़। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमने ईमान को हाथ में पकड़ा, बोली हमारा ईमान हमारा भगवान है। और तो पैसे कैसे पकड़ा, बोले उस शक्ति को। तो वो शक्ति को जो गुण है ना, जो शक्ति के गुण है, जो भगवान को चाहिए वो हमको दिया। तो वो शक्ति ने हमारी आत्मा को जगाया और आत्मा में प्रकाश, और हमने संसार में प्रकाश देखा, अपार शक्ति देखा। तो वो शक्ति का आवाज अपने अपने कानों से सुना। तो इसका मतलब ये होता है कि आत्मा में परमात्मा है, और वो परमात्मा हमें क्यों नहीं समझता। तो बाबा ने गंगाराम जी रंबाट को बताया, फिर मुझे बताया, आपको बताया, शाहरे जी को बताया, शाहू जी को बताया, सबको बताया। क्या बताया बाबा ने? बोले तू मन से जान। किससे जाना पड़ा? क्योंकि हाथ में तो भगवान दिखा नहीं सकते। तू अपने मन से जान, तू अपने मन से जान, और बाबा ने जो बताया उसके ऊपर अमल कर, तो भगवान तेरे शब्दों के ऊपर काम करेगा। 3 चीज है अभी यहाँ पे, सेवक है, बाबा है और भगवान है। ठीक है ना। अभी मार्गदर्शक भी सेवक ही है, ये बात समझ ले आप। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर एक गांव में है, वहाँ सेवक खड़े होते थे, बोलते थे, ये सब बोलते थे वहाँ पे कि बाबा हनुमान जी उपस्थित है प्रणाम, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है प्रणाम। और उनके मार्गदर्शक मर गए थे, तो उनका भी नाम लेते थे, बोले वो भी उपस्थित है, उनका भी प्रणाम। ठीक है ना। तो समझे आप, इस बात को हम समझे कि बाबा ने भगवान कहा, इसलिए बाबा ने हर समय उधर उंगली दिखाया, अपने तरफ नहीं कहा। बाबा ने कभी नहीं कहा मैं बाबा हूँ, मैं भगवान हूँ। वो गंगाराम जी रंबाट को भी नहीं बोला। और वो गंगाराम जी रंबाट बाबा को क्या बोलते? पहलवान। क्या बोलते उसको? पहलवान। बाबा नहीं बोले, क्योंकि बाबा को बाबा कौन बोलेगा? बाबा को देख के कोई बोलेगा? तो पहलवान बोले, भगवान नहीं है बोले, संसार में बोले, बोले कि नहीं। तो बाबा बोलते भगवान है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोले तुझे मन से जान, मन से जान, और मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर अमल कर, तो भगवान तेरे शब्द के ऊपर काम करेगा। और इसके लिए सफाई करना है। ये दिवाली में हमें घर की सफाई ना करें तो चलता, वैसे तो हमें सफाई तो कर लिया। कब किया? षष्ठी के हवन में, बराबर नहीं। तो अभी बहुत पेंट मारने की जरूरत नहीं है। पेंट मारना है अपने अंदर के मन को, है ना, अंदर के मन को। ये बाबा हमें जगाने आए, अभी भी है। बाबा है अभी भी। किसी सेविका ने बोला कि बाबा अभी नहीं, हमने नहीं देखा। बाबा है, लेकिन मन से जानना पड़ेगा, है ना, मन से जानना पड़ेगा। बाबा है कहाँ? तो बाबा ने बोला, ये सेवक कोई ना समझे बोले कि बाबा नहीं देख रहा। ऐसे एक सेवक को लगा कि बाबा थोड़ी देख रहे, तो उसने संडास में जाके दारू पिया। ठीक है ना, वहां पे बाबा ने देखा। तो बाबा का टच तो आत्मा में है ना, क्योंकि बाबा क्या करते हैं, इस मार्ग में आने के बाद हमने क्या किया? भगवान तो वचन दिया, हम दूसरे सेवा में लग गए। और बाबा कौन से सेवा में लगे? मैं हर सेवक की, हर नर नारी की आत्मा में भगवान की सेवा करता हूँ, बोले। समझे आप क्या बोल रहे बाबा? मैं हर नर नारी की, बाबा कैसी सेवा करते हमारी? हर नर नारी की उनकी आत्मा में सेवा करता हूँ, बोले आत्मा में। इसलिए बोले बाबा का टच हर सेवक के, नर नारी के आत्मा से है। और आत्मा ही परमात्मा टच है, इसलिए तो करंट है। समझ में है कि बाबा को निकाल दो, इसलिए हम न हंसकर सीखे हैं, हम न रोकर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं बाबा के
होकर सीखे। जो कुछ भी अकल है ना, ये बोल भी रहा हो, ये बाबा के शब्द है, आपकी बैठने की ताकत नहीं, उसके कारण बैठ रहे हैं, बोले कि नहीं। ये करंट काम में करता है, करंट, नहीं तो कितने भी शब्द बोल दो, ये बाबा का करंट है। इसलिए देवगढ़े भाव ने बताया, उनके पास वो बाबा का ध्यान था, ध्येय है मानव मंदिर सजाना। उनका लक्ष्य है भगवान के ऊपर, बाबा के ऊपर, तत्व शब्द नियम के ऊपर लक्ष्य, मतलब बाबा के, तो ये बाबा का आदेश है, ये बाबा का आदेश है। तो बोलने से क्या, मैं तो बोलता आप सोचेंगे तो करंट है, ठीक है ना, सोचेंगे तो करंट है। और बहुत समय लगता है वैसे ही दैवी शक्ति को समझना। मैं अभी 45 साल का हूँ, मुझे नहीं लगता मैं और कुछ समझा हूँ। अगर मैं लिस्ट निकालने रखा यार जितने अभी तक मारे, उतनी गलतियां कितने नहीं किया, उतना मैं नहीं किया होगा, ऐसे मैं कभी बार सोचता हूँ, बरोबर कि नहीं। तो समझना इतना आसान हो। बाबा कहते जो समझेगा बोले उसी को उमझेगा बोले, ठीक है नहीं। मार्ग क्या है, समझेगा, और इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है ना, इसके लिए हृदय की जरूरत है, समझदारी की। समझदारी हृदय से पैदा होती है। हृदय में सत्यनारायण प्रेम जब जागरूक होते हैं, वहां से समझदारी बढ़ती है। दिमाग का काम ही नहीं है, समझदारी बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ, तो सोचने में भी करंट है। मेरे पास में मेरा भतीजा रहता था, मेरे बड़े भाई का लड़का, अभी वो गांव में रहता है। मुझे लगता है शाहू जी ने देखा है मेरे भतीजे को, मेरे गांव आए थे तो, निकेश नाम है उसका। तो वो जब पढ़ता था, छोटा था, तो मेरे पास में रहता था बेला गांव में। तो क्या हो गया कि उसका जब मैंने एडमिशन किया, उसका पहला ही दिन, और मैं उसके स्कूल में चला गया। मैं उस समय स्कूल में प्रोग्राम लेता था, तो काफ़ी जगह मेरे काफ़ी परिचित थे। तो मैं स्कूल में गया, और क्या हो गया, मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे, पहला दिन था तो भाग के निकल रहे थे स्कूल से, और कोई उनको बोलने वाला नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया, सिर्फ बोला किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बीच में हाईवे है गाँव को लगा, आपने देखा होगा भंडारा जो रोड है, नागपुर भंडारा हाईवे, और वहाँ पे बोला अगर क्रॉस करे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरे मन में विचार आया, मैं आ गया वापस। क्या हो गया, मेरा भतीजा भी भाग के आ गया पहले दिन, और उसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी वाले ने उसको उड़ा दिया, वो कोमा में चला गया। एक ही लड़का मेरे भाई का, अभी मेरे सामने कितना बड़ा विचार। तो मुझे तुरंत करंट हुआ कि अपने मन में भावना आई। अभी वो किसी के भाई के मन में भावना आई थी, बरोबर है ना। क्या भावना आई थी, बोले झाड़ू लग गया, किसको, हवन कुंड को, है ना। तो ये भावना है, भावना। और बाबा बोलते कि नर नारी के विचार बोले शुद्ध, ये विचार शुद्ध होने के लिए तो बाबा ने हल्का कर दिया, हमारा बोझ हल्का किया, दुख से सारा सब कुछ जो कुछ भी हमारे पीछे लगा था सब हल्का कर दिया, बरोबर नहीं। पुराने विचार बंद, पुरानी पूजा बंद, सब, और एक भगवान को मान, तेरा भगवान तेरे पास है। हमने माफ़ी मांगी, उसको नागपुर में भी लाए थे बाद में, वो अच्छा हो गया। बाद में तो नहीं बताना चाहता हूँ मैं, बात ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ विचार करे तो भी करंट है, ठीक है ना। विचार करे, चाहे वासना का विचार हो, पाप का विचार हो, कोई भी विचार हो, उसका असर पहले हमारे ऊपर होता है। आप किसी के बारे में बुरा भी सोचो, किसी की निंदा भी करो आप, तो आगे वाले को असर होगा तब होगा, लेकिन पहला असर कहाँ होगा, अपने ऊपर होगा। दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये करंट है। करंट इसलिए कि हमने बाबा को वचन दिया, और यहाँ सेवक है, बाबा है और भगवान है, तीन लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। बाबा का टच आत्मा से, अभी बाबा ने हमें भगवान का परिचय किया है ना, बाबा ने हमें भगवान का परिचय करा दिया, और बाबा ने बताया कि सेवक तेरी दृष्टि अगर तत्व शब्द नियम पे है, भगवान पे है, तो भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर होगी बोले। और इसलिए हमें समझ, और इसीलिए चर्चा बैठक है। और हमारी असली दिवाली तभी है, हमारी असली दिवाली तब है, जैसे अभी लोग पटाखे फोड़ते हैं, हमें झूठ का पटाखा फोड़ना है, बेईमानी का पटाखा, क्योंकि ईमान का भगवान, ये ईमान का मार्ग, ईमानी भगवान है, बराबर कि नहीं। झूठ का, बुरे वैष्णव का, वे सहारे जी ने बोला चरित्रहीन और चरित्र, ये दोनों शब्द बड़े अलग अलग हैं। चरित्र, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने सहारी जी को ही सुना था। अभी ये अनुभव काफ़ी जगह बताते हैं, जो हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ खुली चर्चा नहीं होती, इसके ऊपर होती है क्या, माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ इसके ऊपर खुली चर्चा नहीं करते। ये चर्चा करने वाला भी विषय है, क्योंकि इसी पे जन्म होता है। जितने भी महात्मा वो इसी वासनाओं से तो पैदा हुए, बराबर, लेकिन भगवान भी जन्म उसी से होता, लेकिन उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, एनर्जी को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ऊर्जा को। ये बच्चों को गाइडेंस हमने देना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कुछ 1-1.5 महीना पहले, चारित्र्य और चारित्र्य को, काफी लंबा। और इतने फोन आए मुझे, इतने फोन आए इस बच्चों के, इंजीनियर पढ़े हुए बच्चे, कहीं पढ़े लिखे मार्ग में हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतनी गलतियां हुई उनके हाथ में। जैसे उन्होंने कहा कि सोडोनुक नहीं हुई है ना, सोडोनुक नहीं हुई, तो सोडोनुक होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये करंट है, ये करंट है। और
हमें अपने भगवान से अगर कनेक्ट होना है, हमारे पास में है, तो तत्व शब्द नियम का आईना बच्चों को दिखाना है, अपने आप को देखना है, बार बार देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह किया और शाम को, और इसका चिंतन करना है, मनन करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। जैसे दूध में घी दिखता नहीं, दूध में घी दिखता है क्या? लेकिन है क्या नहीं दूध में घी? बराबर नहीं, दूध में घी है, वो दिखता नहीं। वैसे आत्मा में परमात्मा है, हमारे अंदर में है, ठीक है, वो दिखता नहीं है। बाबा ने इसी में तो शैतान देखा, इसी में भगवान भी देखा, और गंगाराम जी रंबाट को बोला, नहीं बोले तू जिसको शैतान बोलता हो भगवान ये बोले। और इसलिए वो भगवान को हमारी चिंता पड़ी, और हमने अनुभव किया 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में। लेकिन क्या किया हमने? हमारा रास्ता वही रोक दिया। हम आगे के स्कूल में नहीं गए, हम आगे के स्कूल में नहीं गए। ये बहुत गहराई वाला, हमारा आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़। जैसे मैंने बोला ना कि मैं 45 साल का, मुझे और सीखना है। इसलिए सीखना है कि बाबा भगवान के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि सत्य का परिचय बाबा को और भगवान का परिचय बस जन्म से ही था। बाबा जब पैदा हुए, यानी जन्म में जब तीसरी दूसरी क्लास में थे, तो जब आते थे तो बाबा को घर के अंदर एक अपार शक्ति दिखती थी। दरवाजे के बीच में से देखते थे, फट में से जब देखते थे, बराबर। सोनार के दुकान में थे तो बाबा ने वो सोने का हार 10 तोले का वो वापस कर दिया। तो बाबा के अंदर में ईमान कुट कर ही भरा है। तो बाबा का जन्म ही ऐसा था, पिछले जन्म से लेकर हमारे लिए जन्म लिया बाबा ने, बराबर कि नहीं? बाबा ने हमारे लिए जन्म लिया, और हमारे आत्मा में आके सेवा। कोई संत और महात्मा को मैंने कभी ऐसा बोलते नहीं देखा कि वो अपने सेवकों के, यानी अपने शिष्यों के आत्मा में जाकर भगवान की सेवा करता है, बराबर कि नहीं? ये संसार में एक ही गुरु है जो अपने सेवकों के आत्मा में जाके सेवा करते। तो बाबा है कि नहीं आज? और ये बाबा ने उमरेगांव में बोला, मैं सबके आत्मा में, और भी तो शरीर में नहीं है। तो बाबा अभी विश्वरूपी, अभी विश्व में है, बाबा पूरे विश्वरूपी हो गए हैं, ठीक है। और भगवान ने बाबा का परिचय दिया है, तो हम हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावना न लाए। और जैसे अभी ये दिवाली का पर्व है, इसमें भी हम कभी भावना न लाए, मन में कोई भावना, क्योंकि कुछ लोगों के काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं कि ये कैसे मनाए, हम दिवाली कैसे मनाएं, बराबर कि नहीं? तो हमारी दिवाली रोज़ है, ये तो पहले बात ध्यान में रखें। हमारे घर में रोज़ दिवाली है, और चाहे अभी कुछ लोग हैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बराबर कि नहीं? तो लक्ष्मी मतलब पैसे की पूजा करते हैं, पैसे क्यों रखते हैं। और हम भगवान कहाँ देखते हैं? आत्मा में देखते हैं। हमारा भगवान कैसा है? निराकार और चैतन्य में है, वो सबके पास में है, वो सबके पास में, हमारे पास में है। और इसलिए हम किसी ऐसे वस्तु की, चीज की, निर्जीव वस्तु की हम कोई पूजा नहीं करते हैं, बराबर है? कोई पूजा नहीं करते। सफाई करना है अपने अंदर की करना है, पूजा करना है तो तत्व शब्द नियम की पूजा करना है, सत्य मर्यादा प्रेम को समझना है। पीएचडी करना है तो सत्य मर्यादा प्रेम में करें, डिग्री बनाना है तो सत्य मर्यादा प्रेम में करें। और इसके लिए हम, हमारा मंथन, हमारा चिंतन सब कुछ हो। और हम तो सांसारिक लोग हैं, बाबा कहते थे बहुत फर्क है बोले संसार में और भगवान में, कि नहीं? सांसारिक व्यक्ति जो जपी तपी को समझ में नहीं आया, वो भगवान मैंने सेवकों को बहुत आसानी से समझाया। बोले ये बाबा की कृपा है, कुछ अंश हमें मदद करता है, भगवान हमें कुछ अंश, पूरी मदद नहीं करता। पूरी मदद बाबा बोले, बाबा को पूरी मदद मिलती है बोले, लेकिन सेवकों को कुछ अंश। तो कारण भी बताए बाबा ने, देखो बाबा जो भी बोलते तो उसका कारण भी बताते। सेवक विचारों के कुछ अंश है बोले, और इसलिए अभी हमें विचारों के पूर्ण बनना है। बच्चों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो, इकट्ठा हम सब करते। मेरा भी 4 लोगों का परिवार है। कई बार बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और शब्द जैसे भगवान है ना, कई बार आदमी, और जब आवेश में आता है ना तो आदमी को समझ में नहीं आता, मालूम है क्या? गुस्से में तो पता ही नहीं चलता आदमी क्या क्या बोल जाता है ना कि नहीं? ऐसा। और बाबा बोलते शब्द भगवान है, वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। इसका मतलब ये नहीं कि मीठा बोलना है, मीठा बोलना मतलब वाणी हमें ऐसी बोलना है कि किसी की आत्मा जागरूक हो जाए, बराबर कि नहीं? हमारी भी आत्मा जागरूक हो जाए, औरों की भी आत्मा जागरूक हो जाए। और ये ताकत तत्व शब्द नियम में है। कई बार बाई नहीं मानती, बाबा बोलते थे, बाबा क्या बोलते थे कि बोले सेवक की भगवान सुनता है बोले, भगवान मानता है बोले। इन्होंने अनुभव बताया, श्यारे जी ने बताया, बाबा आप मेरे साथ चलो, बराबर कि नहीं? ये काय की बला लगा है, मेरे को रोज डब्बा लेके जाओ, इधर कोरोना है ना? तो बाबा आए कि नहीं उनके साथ में? तो बाबा बोलते हैं भगवान सुनता है बोले सेवक, लेकिन बाई नहीं सुनती बोले सेवक की बोले, बराबर कि नहीं? तो बाबा जो बताने का कोशिश की, कई बार पति पत्नी की नहीं सुनता और पत्नी पति की नहीं सुनती, है ना? वो संसार के 2 चक्के हैं। तो ये पति पत्नी हमें सुनना है कई बार, और वो कलाकारी हमको करना पड़ेगा। दैवी शक्ति खड़ा करना है, परिवार भी है, सब अलग अलग विचार के लोग हैं, और सब हम अपने कर्म लेके भी आए हैं। ये भी बात ध्यान रखो, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी पिछले जन्म के कर्म। कई बार अपने ऐसा लगता है मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो तत्व भी क्यों ऐसा? तो भाई तेरे पिछले कर्म भी कट रहे हो, भी तो करना पड़ेगा ना।
वो कर्जा लेके आए, वो भी तो चुकाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो भी चुकाना पड़ेगा। नहीं तो आप बोले मैं तो इतने अच्छे घर में, मेरे माता पिता, मेरे क्यों बेवड़ा मिला? भाई बेवड़ा मिला तो मार्ग मिला, बरोबर नहीं ना? और वो बेवड़ा मिला, मार्ग में आने के बाद अगर गड़बड़ हो रही है, कई बार हम अच्छा होने के बाद भी तो हमें प्रारब्ध कर्म भी काटना पड़ता है। लेकिन इस मार्ग में, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बाबा का मार्गदर्शन है। गोवर्धन जी बोरकर करके हमारे एक सेवक है बेला में, उनकी लड़की अपाहिज है। वो बिल्कुल जन्म से ही उनको ना चलना ना बोलना कुछ भी नहीं आता था। वो मार्ग में आए और वो बाबा के पास लेके गए अपने बच्ची को। तो बाबा, लड़की है, दूसरे के घर में कैसा करेंगे? हम जब तक माँ बाप है तब तक इसकी सेवा कर पाएंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन हम जब मर जाएंगे तो इसका क्या होगा? तो बाबा ने उनको कार्य दिया और उन्होंने त्याग, जैसे अपन 42 दिन का, उन्होंने भी 1.25 साल का त्याग किया। बहुत सारे उन्होंने हर महीना हवन किया, सब कुछ त्याग किया उन्होंने। और बाबा, और उनकी कुछ गलती हुई और वो फिर बाबा के पास गए। बाबा ने उनको बोला कि आपकी इच्छा थी ना, बोले कि अपने हाथ से। वो इतनी अच्छी हो गई, शादी ही हो गई उस लड़की की। हाँ, वो लड़की नागपुर में ही है अभी। और वो लड़की चलने लगी। पोलियो ऐसा था कि वो चल ही नहीं सकती थी, लेकिन आज वो सारे काम खुद करते। तो बाबा ने उनको बोला आपको इसका करना नहीं पड़ेगा, बोले सब काम, लेकिन अभी इतना ये रहेंगी, बोले। तब बाबा ने बोला ये इनका पिछले जन्म का कर्म है, बोले, बोले इनका पिछले जन्म का है और ये यहीं तक। तो बाबा भी क्या करेंगे, बराबर कि नहीं? तो समझ में आया ये भोगना ही पड़ता है। ये सबने भोगा, हमें भी भोगना है। लेकिन अभी तत्व शब्द नियम है, उन कर्मों को काटना है जो कल तक की इस मार्ग में आने के पहले जो कुछ हुआ है। जैसे सारे बहानों में बोला उसकी सोड़ो न करो, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। और बच्चों को बार बार, क्योंकि जागरूक कृपा है, हम ये समझना है, ठीक है? ये आत्मज्योत है। लगे जैसे दिया जलाते दिवाली का, ये बाबा ने हमारा दिया पहले दिन जला दिया कि नहीं? ज्योत लगाते हैं भगवान के नाम की, तो भगवान की ज्योत जलाई कि नहीं हमारे आत्मा में बाबा ने? वो जलाई बाबा ने, उसको अग्नि लगाई बाबा ने, इसलिए तो शक्ति आत्मज्योत आज हमारे है, पास में है। आप, हमारी दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, हमें वो दृष्टि अपने उसके ऊपर रखना है। और बाबा ने वो सब कुछ दिया, सारे रास्ते बताया, सारे मार्ग बताया, सब कुछ दे दिया बाबा ने, अपने पास में कुछ नहीं रखना है। अभी हमें थोड़ा सा इसको समय देना है। जैसे राजू बाबू ने बताया कि हम कैसे थे, अभी हम कैसे हो गए। रोज ऐसे जब भी मौका मिले बैठक में जाते हैं। देखो ये भी एक धन ही है, ये भी धन है, ठीक है? अभी दिवाली के दिन हम कुछ लोग हैं कि वो धन की पूजा करते हैं, तो ये आत्मधन है। अभी किसी के पास में, सेवक में भी अगर किसी के घर में अभी हवन है या कुछ है, तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए भगवान को बताएगा, धन्यवाद देगा भगवान को, तूने 1 लाख रुपए दिया। लेकिन हमारे पास 1 लाख नहीं है अकाउंट में, बराबर कि नहीं? लेकिन आत्मधन है। ये ऐसा आत्मधन है कि हमारे भी काम आता है, किसी को छुड़ाने में भी काम आता है, मरते दम में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। और बाकी ये सब जो धन आपको दिख रहा है, कई लोगों ने जीता है, दुनिया जीत ली, अपने आप को नहीं जीता, वो भिखारी होकर ही मरे, ठीक है? जीत के नहीं मरे। और बाबा जुमदेव जी ने किसको जीता? अपने आप को जीता, है ना? अपने आप को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, अपने आप में भगवान को देखा, अपने आप को भगवान से संबंधित किया, भगवानमय हो गए बाबा, है ना? बाबा और भगवान एक हो गए, तो संसार को जीता कि नहीं जीता, है ना? तो जिन्होंने अपने आप को जीता, उसने पूरे संसार को जीता। और जिसने संसार को जीतने की पूरी जिंदगी लगा दी, दिमाग लगा दिया, ताकत लगा दिया, वो हार कर ही मरेगा, बराबर कि नहीं? आज अभी देश में बैठे हुए कैसे कई अमीर करोड़पति ये धूल में मिट गए होंगे, बराबर कि नहीं? मेरे और आपके जैसे। इसलिए तो हम सुबह बोलते हैं कि मैंने मरने का वचन दिया, बाबा मैं मरूंगा, मैं मरा हूँ बाबा, है ना? मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर। ये मैं को ही मिटाना है हमें, बार बार मिटाने, एक दिन का काम ही नहीं है, लगातार मिटाना है, ध्यान देना है। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना मर। इतना निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। इतना कचरा काड़ी जो कुछ है, ये जो प्रकाश पर्व है, लोग दिवाली मानते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें आत्मा की ओर जाना है, हमें बाबा हनुमान जी की ओर जाना है। लोग कहते कि राम अयोध्या वापस आया था, बराबर कि नहीं? लेकिन हमें किधर वापस जाना है? भगवान की ओर जाना है, जो पहले दिन की ओर जाना है वापस हमें, कि पहले दिन हमने कौन सा वचन दिया था, है ना? उसके ओर हमें जाना है। फटाके फोड़ना है, झूठ का फटाका फोड़ना है, सफाई करना, अपने अंदर की करना है, बार बार करना है, लगातार करना है। और इतना हल्का महसूस करे, हल्का, बराबर कि नहीं? मुर्दा पानी पे तैरता है और जिंदा डूबता है, देखा ना आपने? मुर्दा कभी नहीं डूबता अंदर में, डूबता कौन? जिंदा है। इसलिए पहले दिन मरने का वचन दिया, बराबर कि नहीं? तो हमें मर जाना है कि हम तर जाए, हम तर जाए। जैसे मोंगर कसा तालाब में जिस सेवक जो नाव में पानी भरा था, जिसने बोला ए बाबा मुझे तैरना नहीं आता, मैं कूदता हूँ तभी
मरता और खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ, तू भगवान मुझे मार या तार। तो भगवान ने नीचे से क्या दे दिया? टेका दे दिया। किसने टेका दिया? भगवान ने, बाबा ने टेका दे दिया। तो आपसे निवेदन है कि हमें मर जाना है, डूब जाना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। और हृदय जो है, ये जो हृदय है, हृदय को अपना मालिक बनाना है, क्योंकि हृदय इसका संबंध सत्यमाता प्रेम से। हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप होना है, इसको बार बार देखना है और दिमाग को अपना नौकर बनाना है। क्योंकि मन भी दो प्रकार, विज्ञान कहता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जागृत और अर्ध जागृत। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब आत्मा, हमारा ये दैवी शक्ति, और कॉन्शियस माइंड हमारा दिमाग। मैं ये मैं बड़ा खतरनाक है, मैं ही भुलाता है, मैं ही फंसाता है, मैं के ऊपर बहुत काम करना है। सुबह की विनती मैं से चालू होती है और शाम की प्रार्थना, फिर हम अच्छे से देख सकते हैं अपने विकारों को। आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, लेकिन सुबह की विनती सही होना भी जरूरी है। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर वो 3 दिन शारीरिक कार्य किए हमने, कि हम अपने आप को साध लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने आप को पहचान लिया। लेकिन आदमी क्या करता है? दुसरों की पहचानने में इतनी ताकद लगा, मी ओळखतो जी म्हणते त्याला तो कसा माणूस आहे म्हणून, बरोबर आहे की नाही? धांडे करतात, मला विचारान जी म्हणे, मी सांगतो पूरी हिस्ट्री माहित है त्याला त्याची, नहीं? हम दूसरों की जन्म कुंडली रखते और हमारी खुद की खबर ही नहीं है। बच्ची क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, मेरा मन कितना भटकता है। हमें अपने ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना है, और यही हमारे बच्चों को सिखाना है। यही मानव धर्म है। तो इस दीपावली के शुभ पर्व पर ये असली प्रकाश, ये असली आनंद हमें लेना है, बहुत मजा लेना है, आनंद लेना है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, और हम मेहमान है इस धरती पे पर। और कई मेहमान आके गए इस धरती पे, गए होंगे कि नहीं गए? हम भी 50 साल नहीं तो 100 साल जिएंगे। बाबा के शब्द ये है ना, ये धरती ना तेरी है ना मेरी है बोले भगवान की, और हम मेहमान है बोले इस पे, बराबर है कि नहीं? तो इसके बाद भी और मेहमान आएंगे, इसके पहले भी आए, इसके बाद भी आएंगे, और मेहमान है, और मेहमान को जाना पड़ता है। मेहमान आप किसी के घर में गए, हम भी यहाँ मेहमान आए तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी तो ऐसे मेहमान है इस धरती पे, 100 साल के लिए आए, 50 साल के लिए। तो इस धरती को हमें सुजलम सुफलम बनाना है, प्रेम से भर देना है, आनंद से भर देना है, खुशियों से भर देना है, सत्यवादा प्रेम से भर देना है, कि इसके बाद आने वाले। अभी हमको इसको कलयुग क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हमारे पहले जो लोग आए इन्होंने कलयुग खड़ा कर दिया, बरोबर इधर, तो हमें भी कलयुग बोलना पड़ता। बाबा आए तो हमारे जीवन में क्या आ गया? सतयुग आ गया। तो हम ऐसा सतयुग खड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे। बाबा देखो, बाबा ने इतने अच्छे विचार दिए, उसका स्पर्श हमें हुआ, और हमारा स्पर्श भी आने वाले लोगों को होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ऐसी सुंदर पवित्र भूमि, इसलिए फटाके कम आवाज वाले फोड़ो। अगर आप भी फटाके लाते हो तो फटाके से प्रदूषण होगा, और धरती किसकी है? भगवान की है। हम इसको अच्छा बना के जाएंगे, बराबर कि नहीं? तो घर मालक फिर क्या बोलेगा? मालक भगवान है, अरे वाह वाह, उसको भेजा तो बोले साफ सफाई। देखो आपके घर में अगर कोई किराएदार रहता है और पूरा ऐसा ही वो खराब करके चले जाता तो आप क्या बोलते? बराबर कि नहीं? इसने अच्छा नहीं, उसको अभी दूंगा नहीं मैं, दोबारा अगर आएगा तो ऐसे ये धरती बड़े भाग्य से जीवन मिला है हमें। मुक्ति चाहते हैं हम, तो ये हम यहाँ पे किराएदार है। तो बड़े सुंदरता से, स्वच्छता से, और सीखते जाओ, डूबते जाओ, डुबकी लगाओ, जैसे शराबी शराब में डुबकी लगाता है। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्याली पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माई खाने का रस। और इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।